हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो 2016 का मुद्दा सुनते सुनते आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। खैर, उसमें जो भी हमको निचोड़ बताना था, कैसे कैसे वो लोग को पकड़ाने का प्रोसेस है, क्या क्या है, एक एक पुर्जा पार्ट बाय पार्ट हम तोड़ दिए हैं। बाकी काम तो आयोग करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। आइए, अब सबसे भारी समस्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे लोगों को बुलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा और क्यों बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले सीरियल 2 JC के पैरेलल आया था, हम उसका थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें 3616 सीट थे टोटल, जिसमें 1593 फिजिकल पोस्ट थे, जिसके अगेंस्ट में महज 200 के लगभग लोग फिजिकल क्वालिफाई किए थे। ठीक है, इन सभी 200 कैंडिडेट को DV में बुला लिया गया और टोटल 4200 को बुलाया गया था, तो बचे 4000। ये 4000 सिर्फ और सिर्फ बुलाए गए थे नॉन फिजिकल पोस्ट 2000 के अगेंस्ट में। ठीक है, जिस पोस्ट का जैसा क्वालिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग बुलाए गए थे, यानी कि 2 गुना बुलाया गया था नॉन फिजिकल पोस्ट में। बाकी जो पोस्ट थे फिजिकल, उसमें जितने लोग क्वालिफाइंग थे उसको बुलाया गया था, क्योंकि अब 2 गुना 2.5 गुना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और देखिए अब इसमें क्या होगा। और बिहार SSC में अब तो अंतिम चरण में चल रहा है, कई तरह के पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी और कन्या लेखा लिपिक 4353, और वहीं 484 जो भी है, लगभग 5000 के, मतलब लगभग वही मान लीजिए 5000। तो इसके बदला में सीधे 10,000 लोग को बुलाया जाएगा, नो डाउट। और पंचायत सचिव के लिए देखिए, पंचायत सचिव को अभी तक एक बात और बता देता हूँ, अभी तक जितना विकल्प लिया है आयोग सबका यूज किया है, चाहे श्रुति लेखन हो, हिंदी टंकन हो, अंग्रेजी टंकन हो, कंप्यूटर टंकन हो, सबका यूज किया है कहीं ना कहीं। उम्मीद है कि पंचायत सचिव का जो क्वालिफिकेशन है, भले ही वांछित योग्यता क्यों ना हो, तो कंप्यूटर दक्षता था उसका, तो मैं भी कम से कम अगर उसका यूज करे तो जितना सीट है, ऐसे तो ऊपर में तो लोग आ ही चुके हैं बहुत सारे लोग, तो अगर उसको हम उसका यूज करते हुए, तो टोटल 8000 सीट है नॉन टाइपिंग का, तो यहाँ से 16000 लोग को बुलाएगा। मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम 12000 भी बुला सकता है। ठीक है, इतना तो ज़रूर बुलाएगा। और 12000 में जितना लोग फर्जी छटेंगे, जैसे 2000-3000 फर्जी जो निकल जाएंगे, तो बाकी लोग का काम हो जाएगा। और अब फिजिकल में क्या होगा, जितने लोग फिजिकल पास किए रहेंगे में भी सबको बुला दिया जाए, क्योंकि फिजिकल पास करने वालों की संख्या भी बहुत कम होती है, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग को मौका देगा आयोग, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि जब टाइपिंग मैक्सिमम लोग का करा सकता है, स्टेनोग्राफी करा सकता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों कंजूसी करेगा। जब तक उसको एलिजिबल कैंडिडेट मिलेंगे तो बुलाते रहेगा। सीरियल 2 में जितने फिजिकल पास थे सबको बुला ही दिया। और हाँ, सेकेंड लिस्ट नहीं निकाला, ये एक अलग मैटर है, तो इसके लिए कानूनी कार्यवाही उसकी चल रही थी। अब आगे क्या हुआ, जो लोग इसमें संलिप्त रहे होंगे वहीं जान सकते हैं। तो ये स्थिति रहा। और टाइपिंग में बहुत भारी कन्फ्यूजन है कि रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 18 जून के आधार पर, और कहाँ क्या होता है, LDC में क्या होता है, कैसे होता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार SSC का अपना मतलब कुछ होता है। अगर वहाँ वर्ड दिया है तो वर्ड ही रहेगा, स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हिंदी में 1500 स्ट्रोक आ ही नहीं सकता है। इसलिए तो उम्मीद करते हैं अगर दिया तो विदाउट टेरर रिजल्ट अगर देगा, तो विदाउट टेरर करने वालों का ही रिजल्ट कंसीडर करेगा, तो जितने लोग पास होंगे सबको DV में बुला सकता है, चाहे 4000 हो जाए, चाहे 5000 हो जाए, चाहे 6000 हो जाए। इसीलिए जब 45,000 का टाइपिंग ले सकता है, स्टेनोग्राफी ले सकता है मैक्सिमम लोगों का, तो DV में कंजूसी नहीं करेगा आयोग। इसके लिए निश्चिंत रहना है, एलिजिबल कैंडिडेट जितना मिलेंगे सबको बुलाएगा। तो ये अब तो 2 गुना भी रिजल्ट हो सकता है, अगर ओवरऑल देखिएगा तो 1.5 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। भला इसमें क्या है, थोड़ा 5 दिन और काउंसलिंग चलेगा, 10 दिन और चलेगा, यही ना, लेकिन एक बार में हो तो जाएगा। इस आधार पर हम बताएं ऐसे ऐसे काउंसलिंग आयोग करवा सकता है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट, खास करके पंचायत सचिव में तो थोड़ा सा कुछ लगा दिया है, हालांकि उसका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से श्रुति लेखन, आंसू लेखन, इस सब का विकल्प का यूज किया है, कहीं ना कहीं उस विकल्प को यूज करेगा वो। तो इस आधार पर तो वही है, लगभग 12,000 मिनिमम वहाँ बुलाएगा, 16,000
सबसे बड़ी बात कि जब टाइपिंग जैसे इतना क्रूशियल मतलब क्रूशियल चीज़ था, टाइपिंग एक तरह से लेना आयोग के लिए बहुत भारी चैलेंज था, जब उसको हैंडल कर लिया तो भाई काउंसलिंग तो उसके हाथ का चीज़ है, तो आराम से हैंडल कर लेगा। इसलिए जब तक कैंडिडेट उसको मिलेंगे, जितना सीट है अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट, तब तक बुलाते रहेगा। ठीक है, जैसा CGL 2 में 4200 बुलाया था, जिसमें से 200 फिजिकल पास किए हुए लोग थे, 4000 जो भी थे नॉन फिजिकल पोस्ट के लिए थे, और सीट तो टोटल 2100 ही फुल हुआ था, तो निश्चित है कि डबल बुलाया था। इसलिए उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस शुरुआत में कम बुला देगा, फर्जी लोग ज़्यादा निकल जाएंगे तो सीट खाली रह जाएगा, ये बात दिमाग से निकाल देना है। इतना ज़रूर वो बुलाएगा कि सीट खाली नहीं रहेगा, खास करके नॉन टाइपिंग का। फिजिकल में जितना लोग पास होंगे उनको मेरिट के लिए देखा जाएगा, अगर कम हुए तो सबका हो जाएगा, टाइपिंग में वही काम करेगा। इसलिए इसके लिए घबराने की बात नहीं है। जो मैंने अभी तक वीडियो में बताया कि भाई जब आयोग इतना बड़ा चीज़ हैंडल कर लिया टाइपिंग को, जो तो हमको तो लग रहा था कि भाई बहुत मुश्किल होगा, ये काउंसलिंग तो उसके हाथ का चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिकल में भी जितने लोग एलिजिबल पास करेंगे सबको बुला लेगा, है कि नहीं। ये सब हैंडल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। टाइपिंग 45 का करा लिया 4 दिन में, 5 दिन में, जो कि एक तरफ से टफ काम था, तो इसलिए काउंसलिंग में कंजूसी नहीं करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ से बता दिया, कैसे कैसे क्या करेगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली बेल बटन भी दबा लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।